नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 8 दिन यानी 6 मई से लेकर के 13 मई का समय आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये आकाशवाणी झूठी नहीं निकलेगी, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है, क्योंकि आपके लिए ग्रहों ने एक ऐसा जाल निर्मित किया है। अगर फंस गए तो कामयाबी हाथ से गई, लेकिन अगर वीडियो को अंत तक देखकर सावधानियों को बरत लिया तो कामयाबी आपकी मुट्ठी में होगी। इसीलिए दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाला है जो समय है दोस्तों, भाग्य के इरादे से तो मजबूत है, लेकिन कर्म के इरादे से थोड़ा सा कमज़ोर है। भाग्य आपका कहेगा कि तू कर्म कर, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन कर्म कहेगा भाग्य में जो लिखा है वो अपने आप तेरे पास आएगा। लेकिन ज़रा विचार करिए, अगर भाग्य में यूँ लिखा होगा कि कर्म करने से आएगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप कर्मठ बने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप अपनी हाथों की लकीरों को छोड़कर उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके तो हाथ ही नहीं हैं। उनकी भी तो किस्मत होती है। वैसे ही अपनी मेहनत आप खुद लिखेंगे। आपको बस ज़रूरत है उठने की, आराम छोड़कर काम करने की, लापरवाही छोड़कर मौक़ों को पकड़ने की। आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाला जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी सुखमय रहने वाला है, लेकिन आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी मूर्खता आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। कई बार ज़िंदगी में वो परिणाम नहीं मिलते जो हम चाहते हैं तो हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हम भगवान को भी कोसने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार तो करिए, समय अपनी करवट बदलेगा तो आपको एहसास होगा कि आपके लिए यही सही था। क्योंकि भगवान तो हमारा भविष्य भी जानते हैं, इसलिए हमें वो वही देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही होता है। इसलिए ज़िंदगी में सदैव दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनकी लीलाओं पर हम संदेह नहीं कर सकते। आकाशवाणी यही कह रही है कि माता पिता का सहयोग और उनका आशीर्वाद लेकर चलिए, आपकी ज़िंदगी सदा सुखमय रहेगी। माता पिता की कृपा लेकर चलिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। माता पिता के साथ से आपके जीवन में चमक है और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना ही आपका धर्म है। आने वाले अगले 8 दिनों में कुछ मित्र आपको गलत संगति का शिकार बनवा सकते हैं, गलत लोगों से मिला सकते हैं, गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपने कैरियर से भटक जाएंगे। तो विद्यार्थियों को तो हमारी खास यही विनती है, यही दरख्वास्त है कि अपनी वैल्यू आप समझें कि आपके लिए कौन लोग सही है और आपके लिए कौन लोग गलत हैं। क्योंकि संगति बहुत बुरी चीज़ है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। यानी हम जिन लोगों के साथ रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो क्यों ना हम सफल लोगों के साथ रहे ताकि सफलता हमारी झोली में गिर जाए। आने वाले अगले 8 दिनों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सही नज़र आ रही है। उधार पैसा अगर था पार्टी का तो वो भी प्राप्त होने वाला है। किसी ने बहुत ज़्यादा माल मंगा करके पैसा नहीं दिया था तो वो पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। मौके बहुत शानदार बनेंगे, किस्मत आपकी भी रंग लाएगी। लेकिन बात बात पर जो आपको गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा आपके व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ सकता है, आपके रिश्तेदारी को बिगाड़ सकता है, आपके मित्रदारी को बिगाड़ सकता है। तो थोड़ा सा स्वभाव यहाँ पर सोच विचार करके अपनाइए, क्योंकि ज़िंदगी में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे गुस्से का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हमारे समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हमारे पैसों का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब और कैसे और कितना गुस्सा करना है। अगर आपको लग रहा है ये गुस्सा मेरा ही नुकसान करा रहा है तो मौन व्रत धारण कर लीजिए। हमें पता होना चाहिए कि मुझे समय का कैसे इस्तेमाल करना है
समय पर मुझे कैसे काम करना है, इसकी रूपरेखा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर ये समय चला गया तो पुनः लौट कर नहीं आने वाला। हमारे पास एक बजट का भी प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा कब और कहाँ खर्च करना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में जब पैसा आता है तो इंसान पागल होकर सब कुछ उड़ा देता है और महीने के अंत में कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी न हो, इसलिए समय, बजट और गुस्से का एक मैनेजमेंट इंसान के पास होना चाहिए, तभी ये ज़िंदगी आसान होती है। आगे वीडियो में सावधानियाँ और अंत में उपाय हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहें। आने वाले ये जो 8 से 9 दिन है दोस्तों, विशेषकर यदि आप शेयर बाजार या कमोडिटी में निवेश करते हैं तो रुक जाइए, समय ठीक नहीं है। हम आपको बड़े लॉस से बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये सलाह दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। परिवार का सहयोग तो बना ही रहेगा, मांगलिक धार्मिक कार्यों में जाने का सुअवसर भी प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों मान सम्मान और पद मिलने के मौके यहाँ पर आएंगे, नौकरी में उन्नति मिलेगी, उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों धन की आवक बढ़ने वाली है और वाहन और संपत्ति खरीदने की योजना बनने वाली है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आप यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा व्यापार से हटकर होगी, ये यात्रा आपके लिए यादगार बनेगी, ये यात्रा आपके लिए मनोरंजक भरी साबित होगी। बस इतना है दोस्तों कि सारी व्यवस्था पहले से करके जाइएगा, यानी वहाँ जाकर भरोसे रहेंगे किसी के तो वो चीज़ें बिगड़ सकती है। आपके सोचे हुए काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ग्रहों की बहुत अच्छी लीला आप देखने को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ किसी का सहयोग आपको लेना पड़ सकता है, वहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफ़ी मजबूत नजर आएंगे, धन की आवक भरपूर होगी, आजीविका के साधनों की चिंता यहाँ पर दूर होगी और युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति भी प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों किसी बात पर किसी प्रिय मित्र का व्यवहार जो है वो आपके मन को दुखी कर सकता है। कई बार हम लोगों से बहुत उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा साथ देगा या फिर ये हमारी बात को समझेगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन जब वहाँ से भी हमें वो व्यवहार देखने को नहीं मिलता तो मन दुखी होता है, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन आपको भी ये बात समझनी होगी कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर कोई आपको नहीं समझेगा। आपको कई बार अपने आप को संतुष्टि देनी होगी कि जो तू कर रहा है, जब उसका रिजल्ट आएगा तब लोगों के अपने आप में समझ आ जाएगी। तो आप मेहनत करते रहिए, आप खुद को साबित करते रहिए। स्वास्थ्य पहले से काफ़ी सही है, कुछ बीमारियां जो बार बार उभर जाती थी, इस बार खतरा कम नज़र आ रहा है और इस बार काफ़ी शांतिपूर्वक आप अपना समय बिताने वाले हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इतना है कि जिस फील्ड में आपने सोचा था, इतना है कि जिस तरह से आपने सोचा था वैसे एकदम से काम नहीं होगा, लेकिन जो काम हो रहा है उसे परमात्मा की मर्जी स्वीकार करके आपको फिर कोई नाटक नहीं करना है, आपको फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि मुझे तो वो काम करना था, मुझे ये नहीं करना। शुरुआत करिए, जैसे जैसे अनुभव मिलेगा वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी किस्मत बदलते भी देर नहीं लगेगी। 3 ऐसे फूल हम आपको बता रहे हैं जो अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपकी 3 अलग अलग समस्याओं का समाधान होगा, आपकी 3 अलग अलग मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप हरसिंगार का फूल सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिसे परिजात का फूल भी कहा जाता है, तो आपको अपार मात्रा में सुख संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता की प्राप्ति होती है। अगर आप आक के फूल, जिसे आंकड़े के फूल भी कहते हैं, श्वेतार्क के फूल भी कहते हैं, अगर आप इसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको एक लंबी आयु की प्राप्ति हो सकती है और आप इसे अपने घर के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है। तीसरा जो फूल है दोस्तों वो है धतूरे का पुष्प। मान लीजिए आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय रहेगा दोस्तों मंगलवार के लिए। मंगलवार को आपको हनुमान जी महाराज को एक गुलाब की माला, केवड़े का इत्र और बूंदी के लड्डू अर्पित करने हैं।
प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे वही मंदिर में आसपास कहीं पर भी बांट दीजिएगा, घर लेकर नहीं जाना है, इतना ध्यान रखिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही और ज़रूर ही पूर्ण होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है आने वाले अगले 8 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।